हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपना थोड़ा सा फिटनेस से रिलेटेड बताया था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अभी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ कि एफडीआर और आरडी में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में से आप अगर किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और किसका इंटरेस्ट बेनिफिट ज़्यादा रहता है। अगर आप सेम अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या सेम अमाउंट आरडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ क्या दोनों में से बेनिफिशियल है और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का क्या मेनली आपको बेनिफिट मिलता है। एफडी जो होता है उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास आज 20,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं और आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो एफडी इज़ द गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप उसको बैंक में जाके एफडी में जब डलवाएंगे तो मान लीजिए अभी करंट रेट चल रहा है 6%। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि जो करंट रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है, तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो कंपाउंड रेट से लगेगा। कंपाउंड रेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट बनता है आपके बेसिक अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट मंथ में वो जो इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल है दोनों के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। मींस आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। आरडी में भी इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है और एफडी में भी दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सिस्टम कंपाउंड बेसिस पर ही होता है। अब हम देखते हैं कि आरडी में क्या होता है। आरडी में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास अभी आज की डेट में 20,000 नहीं है, लेकिन आप एक हाउस होल्ड हैं या छोटा अमाउंट आपके पैसा, मान लीजिए आपके पास हर महीने की 2,000 की सेविंग बच जाती है, तो आरडी में अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो 2,000 करके हर महीने बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। उनके पास इकट्ठा एक साथ में 20,000 रुपीज़ नहीं है। सेम आपके ऊपर आरडी का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आप दोस्तों जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि आप इकट्ठा नहीं जमा करवाते हो, आरडी में अलग अलग करके डिपॉजिट करवाते हो। हर महीने आप 2,000 करवा के, मान लीजिए आप 10 मंथ्स के लिए करवाते हैं, तो आपने उधर भी 20,000 डाला, इधर भी 20,000 डाला। बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 20,000 का इकट्ठा 6% मान लीजिए अगर है तो 1,200, 20,000 प्लस 1,200, 21,200 आपका फर्स्ट मंथ में हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका लगेगा 21,200 के ऊपर, जो कि एक कंपाउंड बेसिस पर लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। लेकिन आरडी में क्या रहता है दोस्तों कि आप जैसे 2,000 रुपये महीना डाल रहे हो तो 2,000 के ऊपर पहले 6% का इंटरेस्ट लगेगा, ये बनेगा 120 रुपीज़, तो टोटल आपका हो जाएगा 2,120। फिर नेक्स्ट मंथ जब आप उस पर फिर 2,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाओगे, फिर आपके जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 4,120 रुपीज़ के ऊपर। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो आपका उधर इंटरेस्ट लगा था वो डायरेक्टली 20,000 के ऊपर लगा था, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है, और जो आपका आरडी के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है वो ऑब्वियसली 2,000 के ऊपर लग रहा है, जो कि कम अमाउंट है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि आप अगर छोटे छोटे लॉट में अमाउंट डालोगे तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट ग्रेजुअली ही मिलेगा एज पर योर डिपॉजिटिंग द आरडी अमाउंट। लेकिन जो एफडी है उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको साथ के साथ ही मिल जाता है। और एफडी में एक सिस्टम आजकल ये भी चल पड़ा है कि आप अपने एफडी अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर सकते हो। उसमें क्या रहेगा कि जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो पर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो पर मंथ दोस्तों आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसको आपको अलग से एफडी में ऐड करके एंड ऑफ द ईयर लेने की नीड नहीं है, आप उसको हर महीने सेविंग अकाउंट के थ्रू यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो होता है वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास फ़िलहाल मनी कितनी है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो एफडी के थ्रू जाइएगा, और अब अगर आपके पास छोटे छोटे लॉट्स में अमाउंट आता है मंथली बेसिस पर तो डेफिनेटली आप आरडी के थ्रू जाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि दोनों में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जो एफडी से जो इंटरेस्ट आता है उसकी इनकम भी टैक्सेबल होती है, और जो आरडी से इंटरेस्ट आता है उसकी भी दोस्तों इनकम टैक्सेबल ही होती है। तो दोनों का जो टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रही होगी और आपको समझ आया होगा कि दोनों में से क्या बेनिफिशियल और क्या आपके लिए ऑप्टिमल होता है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।